छत्तीसगढ़ वापस चलते एक बार वहां से हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं, लेकिन एक बार समीकरण दिखाते क्या है वहां पर हालात। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को भारी नुकसान इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में रुझानों में कांग्रेस को महज एक सीट मिल रही है, यानी एक सीट पर अभी इस वक्त आगे है और सिमटती हुई दिख रही है। छत्तीसगढ़ में 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलता दिख रहा है। 11 सीटें हैं कुल, जिनमें से 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी और एक सीट दरअसल कांग्रेस के खाते में। लेकिन सबसे हैरानी की बात है कि भूपेश बघेल जैसा चेहरा इस वक्त 40,000 से ज्यादा वोटों से इस वक्त पीछे चल रहा है। अनिल हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए। अनिल, पूरी इस वक्त जानकारी 11 सीटों को लेकर क्या है? अगर कांग्रेस पार्टी एक सीट पर आगे है तो कितने वोटों से इस वक्त आगे है, और भारतीय जनता पार्टी 10 सीटों पर कितनी बढ़त, कितने मजबूत बढ़त के साथ इस वक्त आगे है? हाँ जी, देखिए निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से एग्जिट पोल आया था छत्तीसगढ़ का कि 10 और एक सीट की बात हुई, 10 सीट भाजपा को मिलती हुई दिखाई देती है और एक सीट कांग्रेस की बात ही आएगी। तो एग्जिट पोल जो है एग्जिट पोल के रूप में दिखाई दे रहा है और स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार है वो बढ़त की ओर है। एक सीट जो है कोरबा में ये बताया जा रहा है कि स्वरूप पांडे थोड़ा सा पीछे जरूर है, लेकिन अभी कई राउंड में ये गिनती पूरी होगी और उसके बाद हो सकता है कि इसमें कोई फेरबदल देखने को मिलेगा। दुर्ग कितने लोकसभा सीट राउंड की की अगर गिनती बात अब करें तक तो हो दुर्ग चुकी है? लोकसभा सीट में कितने चरण की गिनती हो चुकी, लगभग कितनी बाकी है? जी देखिए अलग अलग सीटों पर कहीं 16 है, कहीं 18 सीट, 18 राउंड पे ये मतगणना होगी। तो अभी हाँ। जो दुर्ग लोकसभा सीट की अगर हम बात करें तो दुर्ग लोकसभा में अधिकृत रूप से 8वें राउंड की पुष्टि अधिकृत रूप घोषणा कर दी गई है, जिसमें 2 लाख वोटों से अधिक मतों से जो है दुर्ग के भाजपा के जो प्रत्याशी है विजय बघेल वो 2 लाख से अधिक 2,09,000 वोटों से आगे चल रहे हैं और राजेश साहू पीछे चल रहे हैं। अगर बात की जाए ओवरऑल छत्तीसगढ़ की तो कांग्रेस के जो पास में जो बड़े जो चेहरे थे, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का एक चेहरा था जो कि राजनांदगांव सभा जो विधान लोकसभा सीट में चुनाव लड़ रहे हैं, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू महासमुंद चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे जो बड़े जो नेता थे वो नेता जो है जब अपने अपने सीट से चुनाव लड़ने पहुंचे तो जो दुर्ग के जो प्रत्याशी राजेश साहू उनके पास में स्पेस नहीं मिल पाया, वो ग्राउंड स्तर पे ज्यादा मेहनत नहीं कर पाए और इसके वजह से ये स्थिति देखने को मिल रही है। अगर ओवरऑल छत्तीसगढ़ की अगर अपन बात करें तो हम ये आपको बताना चाह रहे हैं कि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता थे, जी। राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, वो भी लगातार पहुंच करके सभाएं ले रहे थे, लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे थे कि मोदी की गारंटी है और सिर्फ मोदी की गारंटी पर ही आपको वोट देना है। तो इस तरीके से जिस तरीके छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस जिस तरीके से कांग्रेस को मुंह खानी पड़ी थी, उसी तरीके से अब ये लोकसभा में भी दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी मतगणना के कुछ चरण जो है काफी समय है, अभी 4 घंटे 3 घंटे करीब समय है, तो निश्चित रूप से कुछ चेंजेस दिखाई देगा। जरा ये बताइए कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी यहां बुरी तरीके से हार जाती है, लेकिन उसके पहले ऐसा आकलन था कि भूपेश बघेल से यहां की जनता बड़ी खुश है। अचानक से भारतीय जनता पार्टी यहां पर जिस तरीके से लीड करती हुई दिखाई दे रही है, क्या मुद्दे वाकई में लोकल मुद्दों को भारतीय जनता पार्टी ने छुआ है, या कांग्रेस से नाराजगी वो विधानसभा चुनाव में और लोकसभा चुनाव में दोनों में दिखी, क्योंकि भूपेश बघेल खुद इस बार पीछे हैं? हाँ जी, निश्चित रूप से 2023 का जो विधानसभा चुनाव था उसमें खुद कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो समय तत्कालीन मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने 70 पार का नारा दिया था कि इस बार 70 सीट से हम ज्यादा पार करेंगे। लेकिन जब परिणाम आया तो ठीक उलट हुआ और भाजपा की सरकार बनती है। भाजपा की जब सरकार सत्ता में आती है वापस तो उनके तरफ से एक चुनाव कैंपेन के दौरान महतारी बंधन योजना चलाया जाता है कि इसमें महिलाओं को 1,000 रुपए प्रति माह दिया जाएगा। तो उसका इम्पैक्ट हुआ, नरेंद्र मोदी के जो काम थे उनका इम्पैक्ट हुआ और उसके कारण जो है भाजपा फिर से वापस आई और काफी कम समय के दौरान ये जो चीज है निकल करके सामने में आई कि यह लोकसभा चुनाव में भी अब भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़ में बढ़त दिखाई दे रही है। बिल्कुल सही आपने कहा, उसको लेकर ये असर साफ तौर पर देखा जा सकता है। लेकिन क्या ये माना जाए अभी कि क्लीन स्वीप हो सकता है, 11 की 11 भाजपा के खाते में आएगी, या एक सीट लग रहा है कि कांग्रेस के खाते में चली जाएगी? हाँ देखिए, निश्चित रूप से कुछ भी हो सकता है कि 11 क्लीन स्वीप भी कर सकती है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को ये पूरे 11 सीट गंवाने पड़ सकते हैं। लेकिन अभी कहना थोड़ा जल्दबाजी होगा, अभी कुछ समय और है, 6-7 राउंड की और गिनती बची हुई है अलग अलग जगहों पर और उसके बाद में ये थोड़ी सी स्थिति साफ नजर होती आएगी और हो सकता है कि जो एग्जिट पोल के हिसाब से 10 और एक सीट का जो एग्जिट पोल की तरफ से रुझान आया था वही स्थिति भी हो सकती है और 11 की 11 हो सकती है कि भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। लेकिन फिलहाल अभी कुछ समय और है और उसके बाद में स्थिति स्पष्ट हो पाएगी।